2024 में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद झारखंड में पहला उपचुनाव होने जा रहा है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला सीट खाली हुई है और इसे लेकर हर एक राजनीतिक दल सक्रिय होता जा रहा है। जीएमएम की तरफ से रामदास सोरेन के बेटे का टिकट फाइनल हो चुका है। हालांकि एनडीए में अब भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये बात सच है कि घाटशिला सीट पर एनडीए और महागठबंधन का टेस्ट होगा। चुनाव आयोग तैयारी शुरू कर चुका है। बिहार चुनाव के साथ ही घाटशिला में उपचुनाव होगा। घाटशिला उपचुनाव को सत्ता पक्ष और विपक्ष हल्के में नहीं लेगा। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट मानी जाती है। आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने घाटशिला सीट जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। घाटशिला सीट हालांकि कई नेताओं की परीक्षा लेने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंपई सोरेन कमर कस चुके हैं। चंपई सोरेन भी इस सीट को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में लग गए हैं। चंपई सोरेन ने इस सीट को लेकर पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी की माने तो घाटशिला सीट को लेकर यहां चंपई सोरेन ने अपनी तरफ से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि घाटशिला पर चंपई सोरेन की नजर इसलिए भी है क्योंकि यहां से वो अपने बेटे बाबूलाल सोरेन की दावेदारी चाहते हैं। चंपई सोरेन इस सीट पर अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिलवाना चाहते हैं। हालांकि बाबूलाल सोरेन को टिकट देने को लेकर अब तक पार्टी हाईकमान ने किसी तरह का कोई फैसला नहीं सुनाया है। एक तरफ चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन घाटशिला से खुद चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी जैसे बड़े नेता अलग ही राजनीति चमकाने में जुटे हैं। चंपई सोरेन अपने बेटे को एक बार फिर से घाटशिला से उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, लेकिन झारखंड में घाटशिला सीट को लेकर पार्टी दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक हिस्सा बाबूलाल सोरेन की दावेदारी से खुश है, तो वहीं दूसरा हिस्सा बाबूलाल सोरेन की जगह किसी दूसरे चेहरे पर दांव खेलता हुआ देखना चाहता है। ऐसे में चंपई सोरेन के बेटे की मुश्किलें जरा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पार्टी भी बीते चुनाव की हार के बाद बाबूलाल सोरेन पर दांव खेलने के मिजाज में नजर नहीं आ रही है।